ये तशी दिले ये तशी दिले ये तशीच दिले की बरी ये जो ये जू तशी दिले सांगमाला बुमबरी जू। सभी दर्शकों को नमस्कार के साथ आज एक गुड न्यूज़ लेके मैं आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। जिस प्रकार से आप सब जानते हैं कि लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में जो नाइलेट का सेंटर जो इंस्टीट्यूट काफ़ी सालों से जो चलते आ रहा है, जिसके माध्यम से लद्दाख के विशेष रूप से युवा पीढ़ी, छात्रगण और यहाँ के ऑफिशियल कर्मचारी या प्राइवेट जो कर्मचारी, सभी लोगों ने इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटर रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रशिक्षण यहाँ से उपलब्ध की है। और आज भी लोगों के सेवा में समर्पित ये नाइलेट जो है, और पिछले 1-2 साल से यहाँ नाइलेट वालों ने मुझे बार बार ये समझाया कि इसको एक्सपेंड करना, इसको अपग्रेड करना, इसको इंडिपेंडेंट सेंटर बनाना कितना आवश्यक है आज के जो आधुनिक अवसर पे, आधुनिक ज़माने में। और उसी बातें को लेके मैंने माननीय मोदी जी के सरकार में हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर, साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज भी जो देखते हैं, ऐसे हमारे जो नए मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी को मैं पिछले महीने दिल्ली जो उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, और उनको हमने ये चीज़ें बताया कि यहाँ एक नॉलेज इंस्टीट्यूशन लेह में भी है, कारगिल में भी है, दोनों का जो उत्थान होना बहुत आवश्यकता है। तो उसी बात को संज्ञान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अभी लेह का जो नाइलेट इंस्टीट्यूट जो है, ये पहले हम श्रीनगर हेडक्वार्टर का एक सब सेंटर हुआ करता था, और साथ ही साथ श्रीनगर वाले जो है दिल्ली के अंडर आता था। और हमने ये भी उनको समझाया कि लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब लद्दाख का ये जो है एक इंडिपेंडेंट सेंटर बने और दिल्ली हेडक्वार्टर के साथ डायरेक्ट जुड़े, जिससे यहाँ के जो बहुत सारे फंक्शंस में, फंडिंग में हमें जो है उसका जो ज़रूरतमंद जो है सीधे उपलब्ध हो सके। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी ने और माननीय मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि लेह में जो नाइलेट इंस्टीट्यूट है वो इंडिपेंडेंट सेंटर घोषित किया, और इसका ऑर्डर ऑफिशियली कल 21 सितंबर को जो हमें सूचना मिला, ऑर्डर जारी हुआ। और साथ ही साथ कारगिल का जो नाइलेट इंस्टीट्यूट जो है वो लेह का एक एक्सटेंशन सेंटर भी रहेगा, और दोनों इंस्टीट्यूट सिमल्टेनियसली ये प्रोग्रेस करेंगे। और साथ ही साथ ये 21 सितंबर 2021 यानी कि कल से ये इंस्टीट्यूट जो है आप इंडिपेंडेंट सेंटर बन चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स हो या रूल रेगुलेशन बनाना हो या मैनेजिंग कमेटी बनाना हो, वो सारा इस ऑर्डर में डिफाइन किया हुआ है। और साथ ही साथ इस इंडिपेंडेंट सेंटर का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, फिलहाल कश्मीर का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री दीपक वसंत साहब को इसका ज्वाइंट डायरेक्टर बनाया है। तो आने वाले दिनों में, महीनों में इसका अलग से हम कोशिश करेंगे, एक अलग से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रख के, तो ये एक इंडिपेंडेंट सेंटर के तौर में लद्दाख के भविष्य जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राय पे ले जाए। ऐसे शब्दों के साथ मैं पूरे लद्दाख वासियों को और विशेष रूप से हमारे छात्रगण को और यहाँ नाइलेट में जो काम करे सभी कर्मचारियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मोदी सरकार को मैं कृतज्ञता अर्पित करता हूं, क्योंकि 21st सेंचुरी में जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हम सब महसूस कर रहा है, वो सारा ध्यान में रखते हुए लद्दाख को भी, लद्दाख से केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक इंडिपेंडेंट सेंटर बनाना, ये भी एक ऐतिहासिक निर्णय भारत सरकार का है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही साथ आज यहाँ पे मेरे विशेष रूप से उपस्थित होकर इस ऑर्डर का एक कॉपी जो है फॉर्मली हमने यहाँ नाइलेट के ऑफिशियल्स को हैंड ओवर किया, और नाइलेट
ले ऑफिस ने यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी के साथ एक सेलिब्रेशन का भी छोटा सा प्रोग्राम रखा है। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। और यहाँ मीडिया वाले काफ़ी तादाद में आए, आप सबको भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से पूरे लद्दाख वासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन के साथ कांग्रेचुलेशन और मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जिले JK24/7 में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं डिप्टी डायरेक्टर नाइलेट के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपको बताएं, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बताएं, जो नाइलेट जो थे पहले जम्मू कश्मीर के अंडर जैसे स्टेट से जुड़े थे, अब जो है नाइलेट जो है दिल्ली से ही डायरेक्ट जुड़ेंगे। तो उसी खुशी में हम डिप्टी डायरेक्टर से कुछ चंद शब्द ज़रूर चाहेंगे। सर, आप कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है, क्योंकि पहले शायद सब सेंटर था तो इतना वो नहीं हो पाता था शायद, और आज जो है दिल्ली के अंडर आ गया, तो काफ़ी कुछ एडवांटेज आपको लगता है आगे होने वाला है? जुले समाला ये पहले जो हमारा नाइलेट जो है वो एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। 2013 में LHDC ले के रिक्वेस्ट पे यहाँ एक सब सेंटर खोला गया था, सब सेंटर ऑफ नाइलेट JNK, जो 2013 से लेकर अब तक 2021 तक ये एज ए सब सेंटर ऑफ नाइलेट JNK काम कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल ही कल एक ऑर्डर निकला है जिसके अगेंस्ट जो है नाइलेट सब सेंटर से ये अपग्रेड होकर फुल फ्लेज एक नाइलेट स्टेट लेवल एक ऑफिस बन गया है, नाइलेट लद्दाख करके, जिसका एक एक्सटेंशन सेंटर अभी अंडर रेनोवेशन है, जो नाइलेट करगिल छुतुक में अभी अंडर रेनोवेशन है। तो वो एज ए एक्सटेंशन सेंटर ऑपरेट करेंगे। तो इस चीज़ से सब सेंटर से एक छोटे से सेटअप से एक बहुत बड़े एक स्टेट लेवल सेटअप में ट्रांजिशन करने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे हमारे यूथ्स के लिए, खासकर हमारे पब्लिक्स के लिए जो है, हम काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे ट्रेनिंग्स होता है जो हम यहाँ पे ST और SC यूथ्स को हम स्टार्टिंग से फ्री ऑफ कॉस्ट कराते आ रहे हैं, और हम कम से कम 5 to 6,000 कैंडिडेट्स को ऑलरेडी हमने यहाँ से सर्टिफाइड हम कर चुके हैं। तो एक जो UT लेवल एक स्टेट लेवल ऑफिस बनने का एक फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी सारे बजट्स हमें ज़्यादा आता है, प्लस हमारे पास मैन पावर ज़्यादा आता है, और प्लस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है। तो जितना ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट करेंगे उसी हिसाब से हम जो है पब्लिक के लिए उस ज़्यादा सर्विस हम दे पाएंगे। जी। तो जिस तरह से बताया जा रहा है, अब अपग्रेड होने के बाद काफ़ी कुछ फैसिलिटीज़ जो है यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, और स्टाफ की भी बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पे MP लद्दाख यहाँ पे आए थे, इसी चीज़ को यहाँ पे एड्रेस कर रहे थे, बल्कि केक कटिंग भी यहाँ पे किया गया है। तो उस चीज़ की कितनी खुशी है सर, क्योंकि MP लद्दाख यहाँ आए, उन्होंने आश्वासन दिया है, साथ ही साथ जो है आपको ऑर्डर भी उन्होंने खतक्स के साथ आपको दिया है, तो कितनी उस चीज़ की खुशी है आपको? मैं हमारे ऑनरेबल MP श्री जमयाओं सिंह नमग्याल का काफ़ी आभारी हूँ, क्योंकि उनके इंटरवेंशन और उनके कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से ये जो है इतनी जल्दी सक्सेस हो पाया है। प्लस एक और चीज़ ये भी बोलना चाहता हूँ कि सब सेंटर से सेंटर बनने के बाद जो है वो पहले वो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे आए, और इसके लिए मैं उनका काफ़ी आभारी हूँ। प्लस हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफ़ी एफर्ट किया है। IT डिपार्टमेंट की तरफ से ये 2-3 बार उनकी तरफ से भी लेटर जा चुका है इस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए, कितना ज़रूरी है, कितना नीड है हमारे लद्दाख में करके, उनकी तरफ से भी जा चुका है। तो मैं सबका बहुत आभारी हूँ, स्पेशली हमारे ऑनरेबल MP जमयाओं श्री नमग्याल का, जो यहाँ आज खुद पधारे थे, और पधार के उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी भी किया, प्लस उन्होंने जो ऑर्डर का कॉपी है वो ऑफिशियली उन्होंने मुझे हैंड ओवर भी किया। तो एक सवाल सर हम अलग से आपसे पूछना चाहेंगे, अगर एजुकेशन का इस्टेब्लिशमेंट अगर लद्दाख में अगर देखें तो किस तरह आप देखते हैं, क्या इसको ज़्यादा और फैसिलिटेट किया जाना चाहिए? देखिए, एजुकेशन अभी, क्योंकि लद्दाख जो है पहले एक डिस्ट्रिक्ट से लेह से डिस्ट्रिक्ट से जो है अचानक से जो लद्दाख जो है UT बन गया, इतना बड़ा ट्रांजिशन जो हो गया है। अभी इस चीज़ को जो इतने बड़े ट्रांजिशन को इम्प्लीमेंट होने में, प्रॉपरली इसका जो फ्रूट्स दिखने में, हमें ऑब्वियस सी बात है कि इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, मगर इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने काफ़ी सारे हमारा मीटिंग्स भी हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ, जिसमें हमने हमारा कलेक्टिव हमने डिसीजन लिया है जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जिसमें क्योंकि हमने एक चीज़ देखा था कि हमारे लद्दाख में जितने भी पास आउट्स होते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है उनका थोड़ा सा जो उनका इम्प्रूवमेंट जब बोल सकते हैं वो थोड़ा कम होता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ हमने बैठ के एक कलेक्टिव ये सोचा है कि
किस तरह से जो है डिग्री कोर्सेज़ के अंदर, चाहे वो बीए कोर्सेज़ हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीएससी हो, या किसी भी कोर्सेज़ हो, उसके अंदर हम आईटी जो कोर्सेज़ है, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज़ है या वोकेशनल कोर्सेज़ है, उनको कंपलसरी करके उस किस तरह के नाइलेट के जो कोर्सेज़ है उसके अंदर इंक्लूड करा सके, और ताकि जब स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएट होकर निकले तो उनके पास ऑलरेडी उनका स्किल बहुत ज़्यादा इनहेंस हो चुका होगा, प्लस उनके पास एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट्स भी होगा, जिसकी वजह से उनको ग्रेजुएट होने के बाद जो है इधर उधर भटकना ना पड़े, कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जाके या कहीं और जाके इस तरह सर्टिफिकेट्स के लिए उनको दौड़ना ना पड़े। उनके ग्रेजुएट होते ही उनके पास जो है रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आवर्स और या मंथ्स का जो है सर्टिफिकेशन उनके पास ऑलरेडी हो। उसी तरह से कल परसों काउंसिल में भी एक मीटिंग हुआ था, जिसमें हम सीसी साहब ने जिसको चेयर किया था, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सर थे, बाकी हमारे लद्दाख साइंस फाउंडेशन के मेंबर्स थे, लद्दाख साइंस फाउंडेशन के जो अभी फाउंडिंग मेंबर हैं काट अशीले वो भी थे, वो ऑनलाइन के माध्यम से कनेक्ट हुए थे। तो उस चीज़ पे भी, इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया था कि आने वाले टाइम में आईआईटीज़ खुलने वाला है लद्दाख में, काफ़ी बड़े सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी खुलने वाले हैं। तो हमारे जो स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनका कैपेबिलिटी और कैपेसिटी किस तरह बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो जो है बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स के साथ जो दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बैठे, ऑन पार उनके साथ कैसे compete कर सके, उसके लिए हमें कैसे हमारे स्कूल लेवल पे, हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में किस तरह उनका स्किल जो है इन्हेंस कर सके। तो होपफुली ये आने वाले टाइम में हम लोग जो है मिल के यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के, एलएचडीसी के साथ मिल के हम किस तरह से इस चीज़ पर ध्यान दे सके, ताकि उनका जो स्किल डेवलपमेंट है वो किस तरह अभी से बच्चों के जो है 6 से लेके 7 से लेके 12 तक का, जब तक वो स्कूल पासिंग होता है, उनका स्किल जो है बिल्कुल ऑन पार विद अदर मेट्रोपॉलिटन स्कूल्स है ना, उनके हिसाब से बराबर हो सके, उस चीज़ पे हम जो है इस पर वो करने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर नाइलेट ले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए।